जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत कर रहा हूँ। बच्चों आज मैं महत्वपूर्ण आपको 90 क्वेश्चंस सेट के बताने जा रहा हूँ और काफ़ी बच्चों के प्रश्न रहते हैं कि सर ये इस पर वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पे वीडियो बनाए। वीडियो बच्चों ऑलरेडी बहुत ढेर सारे बने हुए हैं और आप देख नहीं पा रहे हैं। ऐसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार कुछ वीडियोस उसमें से छाट के भेजता रहता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप खुद से इस वीडियो को देखें जिसकी आपके पास रिक्वायरमेंट हो रही है। आपको अपने यूट्यूब पर नौ सेक्शन टाइप करना है, इसके बाद देखिए ये आपके सामने आ जाएगा, तो इसको आपको बच्चों छूना है। ठीक है, छूते ही देखिए जो लेटेस्ट वीडियोस वगैरह होते हैं जो अभी तत्काल बनाए होते हैं आप यहाँ से देख पाएंगे। और ये देखिए प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में आपको जाना है। तो प्लेलिस्ट में जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके सामने ये अलग अलग आ जाएगा। तो आपको NMMS से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं। तो देखिए अभी जो 2025 मतलब कि जो अभी बच्चे देंगे उनको 2025 के में स्कॉलरशिप के लिए मिलेगी, पास आउट करेंगे उसके 60 वीडियोस, ये लेटेस्ट वीडियोस अभी इस पर आपको मिल जाएगी। और आपको देखिए मेन देखना है जो 90 प्रश्न आते हैं मैट के और सेट के मिला करके 90 प्रश्न आते हैं, उसकी तैयारी के लिए आपको देखना है। तो आप नीचे की तरफ ऐसे चलते चले जाएंगे और आपको नवोदय विद्यालय कई चीज़ों के अलग अलग दिखेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व पेपर 2023 कुल 34 वीडियोज़ है। ये मत सोचिएगा ये मध्य प्रदेश का है, ये छत्तीसगढ़ का है, ये बिहार का, हम क्यों देखें। आप चाहें जिस भी राज्य के हों बच्चों, इन वीडियोस को देखना बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है। वैसे ही देखिए सॉल्व पेपर 2024 का है, इसको देख डालिए क्योंकि पुराने ही प्रश्न रिपीट होकर बच्चों आ रहे हैं। और एक वीडियो है मोटिवेशनल वाले में, तुक्का कैसे लगाएं, जरूर इसको देख लीजिए। काफ़ी बच्चे को नहीं आ पाता है तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ना, ठीक है, क्लिक करते ही देखिए पहला वीडियो आया, इसको आप क्लिक करेंगे ये आपका स्टार्ट हो जाएगा वीडियो। ठीक है, ये देखिए अब इसके बाद आपको आना, और NMS के हैं उसको ना देखते हुए आपको सीधे नीचे की तरफ आना है, थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। और यहाँ से आपका ये देखिए कुछ मैंने लाइव क्लास ली NMS की पुरानी, उसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट आ रहा है सामाजिक अध्ययन के वीडियोस 120 वीडियोस हैं। ठीक है, गणित के आप लोग बोलते हैं, गणित के कुल 97 वीडियोस हैं यहाँ पर। ठीक है, विज्ञान के देखिए कुल विज्ञान के 156 वीडियोस हैं। ठीक है, और ये देखिए मैथ मानसिक योग्यता जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बच्चों वीडियोस देख लिए आपके 70 नंबर कहीं नहीं गए 90 में से। ठीक है, तो ये देखिए जैसे आप करेंगे तो जितने भी पीले थंबनेल वाले हैं तो इसी से आपके आते हैं, और काफ़ी मॉडल पेपर मैंने समझा करके बताया हुआ अच्छे से। ठीक है, तो आप कोडिंग डिकोडिंग कई बच्चे कह रहे हैं, दिशा संबंधी कह रहे हैं, देखिए सब वीडियोस यहाँ बने हुए हैं। अल्फ़ाबेट वाले हैं, देखिए 47,000 बच्चों ने देखा हुआ है। आंकिक श्रृंखला वाला है, लुप्त पद ज्ञात करना, तो और गणितीय संक्रियाएँ देखिए सभी है। रिश्ता नाता है, आज एक बच्चे ने कहा कि सर रिश्ता नाता वाला कैसे करेंगे। फिर संख्या क्रम और समय, कैलेंडर के देखिए प्रश्न, तो सभी मैंने बताए हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेन डायग्राम ये तो आता ही आता है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ डाटा एनालिसिस का हो गया, तो ये अभाषिक तर्क शक्ति, ये पूरा देखिए मैंने बताया हुआ था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप यहाँ से नहीं जान पाएंगे, देख पाएंगे। और साथ ही साथ जो बच्चे नवोदय विद्यालय अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। ये बच्चों प्रैक्टिस सेट 7 है आपके सामने, और ये विनोद सर हैं और मेरे द्वारा ये बच्चों लिखा गया है। तो आइए आज के, और ये जो किताब है जिससे मैं अभी बता रहा हूँ बच्चों, ये प्रैक्टिस पेपर है जो कि तैयार किया गया है। इसमें 11 प्रैक्टिस सेट हैं OMR के साथ और 4 सॉल्व पेपर है। वो OMR बदल गया है, तो नया वाला वीडियो आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिएगा। गोला बनना है बच्चों, ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने इसका भेज दिया था PDF, जिससे आप इसकी एक बार ज़रूर इस पर गोला बना कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट अवश्य देखिए बच्चों। प्लेलिस्ट में काफ़ी कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको आप अवश्य देखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों हम लोग तेज़ी से चलना चाहेंगे क्योंकि ये देखिए PDF जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहा हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लेंगे, और इन प्रश्नों को आप अपने से हल करेंगे। पहले ना आने पर मेरा सॉल्यूशन, मेरा उत्तर देखिएगा। एक और है जो मैथ्स के प्रश्न रहेंगे, आप उसमें जो गणित के प्रश्न है 161 से 180 तक, उसमें आप प्रश्न संख्या ये नहीं कि 2-3 बच्चे लिखे कि सर हमें 162 नहीं आया। कम भाई, जब आप इतनी अच्छी संख्या में लिख रहे हैं तो देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सब प्रश्न आपको आ रहे होंगे। तो जो प्रश्न नहीं आ रहे हैं आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में बच्चों कमेंट कीजिएगा, तो मैं उन प्रश्नों को विधिवत समझाकर बता देता हूँ। जैसे मैंने काफ़ी प्रश्न गणित के विधिवत समझाकर बताए हुए हैं। ठीक है, तो गणित वाली प्लेलिस्ट अलग बनी हुई, इसको आप जाकर देख सकते हैं। विज्ञान के भी न्यूमेरिकल वाले जो प्रश्न हैं, साउंड के हो गए, ध्वनि के हो गए, लाइट के हो गए, तो उसको भी मैंने समझाकर बताया हुआ है। आपको बस प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को बच्चों देखना है। ठीक है, अब आइए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने कथन और कारण वाला। देखिए आया तो नहीं है,
लेकिन इस तरह के प्रश्न कभी भी आ सकते हैं क्योंकि पैटर्न बराबर चेंज हो रहा है, कट ऑफ बढ़ते जा रही है। एक कट ऑफ का भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको कट ऑफ वाली वीडियो को जाकर 2025 की प्लेलिस्ट है NMMS वाली, कि आपके ज़िले से कितने फॉर्म भरे गए, कितनी सीट है, पूरी जानकारी उसमें दी गई है। आप थंबनेल जो ऊपर दिखता है फ़ोटो वाला, उससे आप जान जाएंगे कि यही वाला वीडियो आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी जब 10 तारीख को क्वेश्चन पेपर हो जाएगा तो तुरंत आपके प्रश्नों को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उसका उत्तर मिला लीजिएगा। अब देखिए पहला जो है ऑप्शन, उत्तल लेंस का उपयोग सरल आवर्धक लेंस के रूप में किया जाता है। जब वस्तु को उत्तल लेंस के बहुत पास रखा जाता है तो हमें आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसके एक एक मैंने एक्सप्लेन किए हैं, फिर से अगर आप कहेंगे तो इस टॉपिक को लेंस वाले को या मिरर दर्पण वालों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो 91 का बच्चों यहाँ पर कथन व कारण दोनों असत्य हैं। इसके बाद है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के ताप को संतुलन को नियंत्रित करती है। तो सही बात है भाई। अच्छा, उत्तर अभी देख लीजिए आप, CO2 ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि कथन और कारण दोनों सत्य है, और कथन जो है, कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं है। तो इसके पीछे ये व्याख्या नहीं है, ये दूसरा कारण है। ठीक है, इसके बाद है आपका 93, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। तो 93 का सही आंसर है 746 वाट। चुंबक आकर्षित करता है। तो 94 का बच्चों है, लोहा को भी करता है, कोबाल्ट को भी करता है, निकल को भी करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार मैट वाले में प्रश्न आया हुआ है कि चुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन सा है या कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इस मैटर में बच्चों लोहा, निकल और कोबाल्ट आपको याद रखना ही रखना है। तो यहाँ पे उत्तर जो होगा उपयुक्त सभी को। निम्नलिखित में से बायो या गोबर गैस कौन सी है? तो गोबर गैस में सबसे अधिकता किसकी होती है? काफ़ी बच्चों ने सही उत्तर बताया भी था जो मैंने पूछा था, मीथेन की होती है। तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पाया जाता है। अब देखिए इस तरह के प्रश्नों को मैंने विधिवत समझाया हुआ है। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित होती है। तो विद्युत धारा प्रभावित होने वाले आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है करंट क्या होता है, चार्ज बराबर ये होता है आपका चार्ज अपॉन समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश की बात कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा बच्चों ये आपका 96 का, यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन आएगा। ठीक है, 96 का 3। और इसमें देखिए जो करना क्या है कि समय जो है, देखिए चार्ज यहाँ पर आपको चार्ज यही हमें निकालना है। करंट जो है 0.5 एम्पियर दिया है, समय जो है वो दिया हुआ है 10 मिनट। ठीक है, इस 10 मिनट को आपको क्या करना है कि सेकंड में बदलना है। ठीक है, तो सेकंड में बदलने के लिए 10 गुणे 60 कर देंगे, कितना हो जाएगा 600 सेकंड। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला के तहत Q क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, I को T से समय से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 0.5 गुणे 600 कर दीजिए, कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका 300 कूलम। बस आपको यहाँ क्या ध्यान देना था, समय जो है सेकंड में होना चाहिए। फॉर्मूला हमें याद होने के बावजूद भी गलतियाँ क्यों होती हैं, क्योंकि हम उसको मात्रा को ध्यान नहीं देते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको आप जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद है 97, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों के प्रशिक्षण के लिए निम्न में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 97 का बच्चों जो सही आंसर है वो है आपका अवतल दर्पण। फिर है 98 वाले क्वेश्चन में बच्चों, इसको भी हम लोग देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट तथा 30 वाट लिखा है, इसमें प्रभावित हो सकने वाला अधिकतम धारा होगी। अब देखिए आप बल्ब वगैरह खरीद के लाते हैं, उसके पैकेट पे लिखा रहता है कि 12 वोल्ट का है, पीछे पलट के देखेंगे दाम के साथ में लिखा रहता है। तो इस तरह के सवालों का आखिर हम कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें धारा निकालना है, मतलब कि I निकालना है। तो I होता है आपका P/V। ठीक है, तो ये पावर बटा वोल्ट है। ठीक है, आपका P जो है दिया हुआ है आपका 30 वाट, वोल्ट दिया हुआ है आपका 12, तो इसको भाग दे दीजिए, कितना आएगा 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो इसका बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मापन है। तो 99 का बच्चों जो सही आंसर है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ये एकदम अलग क्वेश्चन था, 99 का आपका दूसरा ऑप्शन बच्चों
सही है। दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति है, तो पेंडुलम कैसे कैसे चलता है आपको पता होगा, ऐसे ऐसे मूव करता है ना, ठीक है, ऊपर एक जगह टिका रहता है, ठीक है। तो 100 का आपका आवर्त गति, ठीक है, पीरियोडिक रहती है, एकदम लगातार उसी तरह से चलता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, काफ़ी बार बताया है, तो ठोस में होती है, तो 101 का चौथा ऑप्शन सही है। नीचे की ओर गिरते पिंड की गतिज ऊर्जा, तो 102 का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से अचुंबकीय पदार्थ है, तो 103 का बच्चों आपका चौथा ऑप्शन सही है। देखिए सवाल आ गया ना, निकल, लोहा, कोबाल्ट, इसलिए मैंने बोला था याद करने के लिए। कृत्रिम रेशा नायलॉन है, तो यहाँ पर आपका 104 का सही आंसर है पॉलीएमाइड है, ठीक है। एलपीजी का मुख्य घटक है, अभी हमने गोबर गैस का देखा था, इसका मुख्य घटक आपका प्रोपेन और ब्यूटेन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 106 है बच्चों आपका सवाल, सिनेबार निम्नलिखित किसका अयस्क है। सिनेबार बच्चों जो है मरकरी का अयस्क है, ठीक है। Hg मरकरी को कहते हैं, जो कि थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है। एक मिश्र धातु जिसमें तांबा नहीं पाया जाता है, तो तांबा किसमें नहीं पाया जाता है, वो है मैग्नीशियम। कांसा में, पीतल में, जर्मन सिल्वर में तांबा पाया जाता है। निम्न में से कौन कार्बन का अपर रूप नहीं है, तो उसका एलोट्रॉप कौन सा नहीं है। देखिए हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं थी। ये याद करना बहुत ज़रूरी तीनों को, ठीक है। फुलरिन आप फुटबॉल के आकार का होता है, तो ये सब चीज़ें, ग्रेफाइट आपकी पेंसिल में इस्तेमाल होती है, हीरा आपको पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है, तीनों को इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। साबुन उद्योग एक उप उत्पाद है किसका भाई, ठीक है, ये है ग्लिसरॉल का, ठीक है। किस धातु में तन्यता का गुण नहीं है, ठीक है, मतलब उसको तार के रूप में नहीं हम निकाल सकते हैं, तो जिंक का नहीं, बाकी सबके तार बन सकते हैं, ठीक है। शुष्क बर्फ है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन बच्चों सही है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी प्रश्न इस तरह के, ये है CaOH ट्वाइस, ठीक है। ये आपका फिर है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है, तो लोहे में जंग का मुख्य कारक जो ऑप्शंस दिए हैं उस आधार पर ऑक्सीजन है। जैविक खाद है, तो यहाँ पर गोबर की खाद जो है जैविक है सभी, और बाकी क्या है आपके केमिकल हैं। किसी कोशिकांग को कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं, तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन की क्रिया किस कोशिकांग में होती है, श्वसन, सांस और ये, तो ये है बच्चों आपका, तो इसका बच्चों पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद पित्त रस का निर्माण किस अंग में होता है, ठीक है, तो 117 का बच्चों पहला सही है यकृत, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका में कहाँ होती है, तो ये भी टूटने की प्रक्रिया है, ये कोशिका द्रव में होती है। 118 का तीसरा ऑप्शन सही है। किस अंतःस्रावी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जो पूरा कंट्रोल करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। रक्त के जमने में सहायक है, तो 120 का सही आंसर है प्लेटलेट्स। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, 121 का बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है चार्ल्स डार्विन। फिर है ऑक्सी श्वसन क्रिया में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो ये बच्चों ऑक्सीजन होती है। कलेरा रोग किस रोगाणु द्वारा होता है, तो ये है बच्चों आपका दूसरा ऑप्शन जीवाणु द्वारा। किस कमी से घेंगा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से, आप जानते हैं। केल्विन में 0 डिग्री किसके बराबर है, ये कन्वर्जन वाले काफ़ी प्रश्न आते हैं, मैंने बताए भी हुए हैं। 273 डिग्री केल्विन, ये बदल के आते ही आता है बच्चों, डिग्री फ़ारेनहाइट वाला मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखिए सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आ गए। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 126 का है आपका भोपाल। सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया था, तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म को। अधोलिखित में से किसने बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, 129 का बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है हरिहर और बुक्का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अकबर ने अधोलिखित किस नगर को बसाया था, तो 130 का बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है फतेहपुर सिकरी। औरंगजेब के बाद कौन मुगल बादशाह बना था, ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, आएगा, बार बार रिपीट होगा। बहादुर शाह प्रथम। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था, ये प्रथम विदेशी था जो भारत आया था, पोर्चुगीज़ था, ठीक है, पुर्तगाल का था, ठीक है। तो ये आया था बच्चों आपका 132 का आपका है ऑप्शन नंबर तीसरा ऑप्शन सही है 1498, ठीक है। एक मिनट, 132 का हाँ सही है 1498। इसके बाद है बच्चों आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो ये है बच्चों एओ ह्यूम ने की थी, ये अंग्रेज थे, ठीक है।
कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ये भी काफ़ी बार आया हुआ है बच्चों। भारत की खोज किसने लिखा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जवाहरलाल नेहरू जी ने। अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो नीति कब आई थी, ठीक है। तो मेरा एक और सवाल आएगा, कौन लेके आया था, ठीक है। तो ये है बच्चों आपका 135 का तीसरा ऑप्शन सही है, 1858। दांडी मार्च किसने प्रारंभ किया, तो 136 का बच्चे चौथा ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी जी ने। अधोलिखित में से कौन गांधी जी की आत्मकथा है, तो 137 का फोर्थ है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको जरूर आप नोट कीजिएगा। 138 का बच्चों आपका तीसरा ऑप्शन सही है, दोनों कथन सही है। शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था, तो 139 का बच्चों आपका पहला ऑप्शन सही है, रायगढ़। टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे, इसका बच्चों पहला ऑप्शन सही है, मैसूर। निम्न समूहों में से कौन मुद्रा दायनी फसलों का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे पैसे ढेर सारे मिलेंगे, कपास, जूट और तंबाकू। निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का स्रोत है, तो बॉक्साइट है, उसका और है। निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी की बात हो रही है, तो ये है बच्चों आपका नील नदी। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, बृहद क्षेत्र को जो फैली हुई है, उसका आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। वह राज्य जहाँ छिपकला दर्रा है, तो बच्चों ये पहाड़ों के बीच में रास्ता बना रहता है जो कि आने जाने में काफ़ी मदद करता है। तो छिपकला दर्रा बहुत ही फेमस दर्रा है, ये है बच्चों हिमाचल प्रदेश में। नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत है, तो 145 का आपका बच्चों चौथा ऑप्शन सही है, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है। तो किस अमरकंटक किस राज्य में है जरा बताइएगा, नर्मदा नदी किस समुद्र में घेरती है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है, बिहार, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर सिस्मोग्राफ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन बगीचों का शहर है, ये भी काफ़ी बार आया हुआ है, बेंगलोर। निम्नलिखित में से सहारा किससे संबंधित है, तो रेगिस्तान से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा शहर को दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है, तो चंडीगढ़ है बच्चों। किन दो राज्यों की चंडीगढ़ राजधानी है, जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है, तो 152 का बच्चों सही आंसर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है, देखिए बार बार बता रहा हूँ, अगर इस तरह की नियुक्ति वाले प्रश्न हैं और राष्ट्रीय स्तर की नियुक्ति हो, आंख बंद करके भारत के राष्ट्रपति लगाइएगा बाकी कुछ देखने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको याद है तब तो अच्छी बात है, जब नहीं पता है तब आपको तुक्का लगाना है भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। 154 का आपका लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर भी शॉर्ट में आ सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, कि मतलब एक से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं सभी को फ्री शिक्षा देनी है, तो ये आया था बच्चों 2010 में। राइट टू एजुकेशन हमारे मूल अधिकार हैं, ठीक है। हमारे जो कुल मूल अधिकार इस समय हैं वो बच्चों 6 हैं, ठीक है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है जस्टिस एच.जे. कनिया, ठीक है। 158 का बच्चों जो सही आंसर है वो आपका तीसरा है। 159 का जो आपका सही आंसर है वो आपका दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम है, मिसाइल मैन उनको कहा जाता है। दक्षिण का स्थायी कार्यालय कहाँ है, ठीक है, तो इसका अस्थायी कार्यालय जो है बच्चों वो है आपका काठमांडू में। अब देखिए गणित के प्रश्न आ गए, ये विधिवत हल कीजिएगा, 3-4 बार प्रयास कीजिएगा, ना आए तब यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। 161 का आपका तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। 162 का आपका बच्चों पहला ऑप्शन सही है। 163 का आपका बच्चों चौथा ऑप्शन सही है। 164 का बच्चों मैं बार बार कहूँगा, 1-2 बच्चे लिखेंगे, मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। जब अच्छी संख्या में बच्चे लिखेंगे तभी मैं इन सवालों को विधिवत एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चों समय लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है 164 का आपका तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। 165 का आपका बच्चों, आप 165 सवाल पढ़ लीजिए। 165 का आपका बच्चों चौथा ऑप्शन सही है। 166 का आपका बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है। 167 का आपका बच्चों पहला ऑप्शन सही है। 168 का बच्चों आपका दूसरा ऑप्शन सही है, समबाहु त्रिभुज। ये सवाल आते हैं ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 169 का बच्चों चौथा ऑप्शन सही है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है वर्ड्स वाला। 171 का आपका पहला ऑप्शन सही है। 172 का आपका चौथा ऑप्शन बच्चों सही है। 172 का आपका बच्चों चौथा ऑप्शन सही है।
173 का आपका चौथा ऑप्शन सही है। 174 का आपका बच्चों तीसरा ऑप्शन जो है, 174 का तीसरा ऑप्शन सही है। 175 असत्य हमें यहाँ पर चुनना है। 175 का आपका बच्चों पहला ऑप्शन सही है। 176 का आपका बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है। 177 का आपका दूसरा ऑप्शन बच्चों सही है। 178 का तीसरा ऑप्शन सही है। 179 का आपका चौथा ऑप्शन सही है और 180 का आपका बच्चों दूसरा ऑप्शन सही है। इन सवालों को हल कीजिए। ये पीडीएफ जो है बच्चों मैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और सवालों को नकल करने का प्रयास मत कीजिएगा क्योंकि आपकी स्वयं की बच्चों ये परीक्षा थी, ठीक है। अगर बच्चों आपको इसी तरह से प्रैक्टिस सेट 8, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 8, प्रैक्टिस सेट 9, 10 और 11 भी चाहिए, तब आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिए। मैं ज़रूर आपको बच्चों बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।